देखिए, इंदिरा जी हार गई, एक लहर थी उस समय, और 2014 में भी वो लहर थी। इंदिरा जी हार गई, उन्होंने सत्ता छोड़ने से मना कर दिया और क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो ये हमारे जो वर्तमान के शासक हैं, ये तो इंदिरा जी से भी बड़े वाले हैं। इन्होंने तो काफी सीखा है, इंदिरा जी से भी सीखा है। सब लोगों से सीखा है, इनके पास तो अपार भंडार है ज्ञान का। ये जो हुआ झारखंड में, ये कैसे हो गया? ये जनता के दबाव के कारण इनको फैसला बदलना पड़ा। इनकी नीयत नहीं थी। आप क्या समझते हैं? राज्यपाल ने नीतीश कुमार के लिए 2 मिनट नहीं लगाए और चंपई सोरेन के लिए 2 दिन लगा दिए। कारण क्या है? कारण दो, न तो विधायक डरे झारखंड के, न वहां की जनता डरी। और समझ में आ गया था हुकूमत को कि झारखंड की 14 सीटें दांव पर हैं लोकसभा की, और वहां बीजेपी की इस समय 11 सीटें हैं। चंपई सोरेन की शपथ नहीं होती तो 11 की 11 सीटें गायब हो जाती हैं, अलादीन के चिराग की तरह। आप कल्पना कीजिए कि पीएम ने न सिर्फ झारखंड की यात्रा स्थगित की है, बिहार की भी कर दी है और बंगाल की भी कर दी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार, बंगाल, झारखंड और पूरा उत्तर पूर्व, जिसमें असम भी शामिल है और मणिपुर भी शामिल है, मिजोरम में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए पीएम। मैं कल देख रहा था, बहुत ही गजब का इंटरव्यू था करण थापर का द वायर पे, मिस्टर देश पांडे के साथ, जो ओबामा के साथ काम करते थे। उन्होंने, बहुत ही विद्वान आदमी, उन्होंने बताया कि किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। पूरा सिद्ध किया उन्होंने। दिक्कत केवल यह है अमरीश जी की जो हिंदी मीडिया है, मतलब गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, गोदी मीडिया तो करेगा ही नहीं इस तरह। जो वैकल्पिक मीडिया है हिंदी का, उसमें भी इस तरह की बात नहीं उठ रही है। वो भी नहीं दिखा रहा है ये चीजें। 40 मिनट का शायद इंटरव्यू है, गजब का इंटरव्यू, सिद्ध करके बताया। आप ट्विटर पर चले जाइए, लोगों की पोस्ट देखिए, साहस के साथ क्या लिख रहे हैं। आपातकाल में लोगों की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमको पता है कि आपातकाल में लोग मैसेज करने में भी, हालांकि व्हाट्सएप तो था नहीं उस समय, न मोबाइल था, पर आपातकाल के दौरान भी लोगों ने जिस तरह के अखबारों में विज्ञापन छपवाए, और टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रसिद्ध विज्ञापन है, डेथ के कॉलम में उन्होंने छपवाया कि डेमोक्रेसी की डेथ हो गई। ये पूरा ये है कि राम मंदिर, अभी आंकड़े आए हैं, वहां के अधिकारी ने आंकड़े दिए हैं कि, अब वो आंकड़े कितने ऑथेंटिक हैं वो तो आप बता सकते हैं, लखनऊ में आप बैठे हैं, पर फिर भी 22 जनवरी से लगा के कल तक उन्होंने कहा 25 लाख लोगों ने राम मंदिर को विजिट किया।
आप दिन गिन लीजिए तो रोज के कितने लोग हुए, 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग हुए। आप गिनती लगा लीजिए कि चुनाव तक कितने दिन है और कितने लोग जाएंगे। क्यों करना पड़ रहा है सरकार को ये सब? की क्यों महाराष्ट्र की सरकार को गिराना, क्यों मध्य प्रदेश में गिराना, क्यों राजस्थान में कोशिश करना, क्यों बिहार में नीतीश कुमार को फोड़ना, क्यों झारखंड में करना, क्यों गोवा में रातों रात नितिन गडकरी को भेजना, क्यों करना पड़ता है ये? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो क्यों चंडीगढ़ में इस तरह की, इन्होंने बताया अजय शुक्ला जी ने कितने वोट हैं कुल वहां, इन्होंने बताया। अगर 36 वोटों में अगर आपको ये काम करना पड़ रहा है तो 36 करोड़ में या 136 करोड़ में या 80 करोड़ में आप क्या क्या कर देंगे? करिए। और आखिरी बात यह कि देश की जनता अगर स्वीकार करती है कि भाई ये होना ही चाहिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसके हित में हो रहा है, तो अपने को क्या दिक्कत है? आप देश में रोजगार नहीं दे पाए, 15,000 लोगों को इजराइल में दे रहे हैं, 12,000 लोगों को, और लोग जा रहे हैं। वो कल से रूस कहेगा कि हमको यूक्रेन के लिए चाहिए तो वहां दे दीजिएगा। रोजगार ही देना है ना आपको। आप देश में नहीं दे पाते तो इजराइल में दे दीजिए, रूस में दे दीजिए। मैं इस देश की जनता और इस देश के विपक्ष के प्रति बहुत आशान्वित हूं। इसलिए हूं कि लोगों ने अतीत में इस तरह के की स्थितियां देखी हैं और मुकाबला किया है। और जो जैसा कहा है, आपने ही कहा है शायद, कि विद्रोह के लिए या असहमति के लिए सड़क पे आना जरूरी नहीं है। लड़की को अगर लड़का दूल्हा पसंद नहीं आता है तो वो घूंघट उठा के नहीं कहती है कि यार मुझे पसंद नहीं आता, तो घूंघट डाले हुए बिना चेहरा उठाए बोल देती है कि नहीं पसंद आया। उसके पास तरीका है ये बताने का कि दूल्हा पसंद नहीं आया है।